कि जो हमें तोड़ने आएगा हम उसकी कमर तोड़ करके रख देंगे, कमर तोड़ करके रख देंगे साथियों। आवाज आ रही है सबको? तो मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे। और भाई जब लड़ाई में बैठे हो, आंदोलन में बैठे हो, तो चेहरों के ऊपर खुशी होनी चाहिए, मुरझाए हुए चेहरे नहीं होने चाहिए। और ये खेतड़ गांव तो रजिस्टर्ड आंदोलनकारी गांव है, तो चेहरों के ऊपर हंसी खुशी, तब जाकर के लड़ाई लड़ी जाती है और तब जाकर के जीती जाती है। तो मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे पूरी ताकत के साथ। गौ माता की, गौ माता की, नगर खेड़े की, शिवपुरी महाराज की, शांतिगिरी महाराज की, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं आगे की बात करूं, हम इस मुद्दे की बात करते हैं। और मेरी सबको प्रार्थना भी है कि 58 दिन हो चुके हैं, 58 दिन में आपने अपनी ताकत दिखाई है। और हम लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहे, हम लड़ाई किसकी लड़ रहे? गाय को बचाने की लड़ाई लड़ रहे, गौशाला को बचाने की लड़ाई लड़ रहे। ना हम किसी को हराने की लड़ाई लड़ रहे, ना हम किसी को सरपंच बनाने की लड़ाई लड़ रहे। हम लड़ रहे केवल और केवल हमारी गौशाला बचे, हमारी गाय बचे। सारा गांव, सारा गुहांड और पूरा हरियाणा आपके साथ है। इस मुद्दे के ऊपर हम मिलके लड़ेंगे, बाकी बात साइड में रख दो। अभी जोगीराम जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं आपके बीच में, सारी बात साइड में छोड़ो। जो मुद्दा है उसके ऊपर सारे इकट्ठे हो जाओ। और हम बार बार कहते हैं भाई, वोट अपने 7 तालों के अंदर भीतर रखियो बंद करके। हम वोट ना पहले मांगने आए ना आगे मांगने आएंगे। और कोई मांगने आ भी जाए गलती से तो किसान नेताओं को तो वैसे ही वोट नहीं मिलते, लेकिन साथ बहुत मिलता। क्योंकि सरकारों से बड़े काम नहीं होते, सरकारों से परिवर्तन नहीं होते। परिवर्तन जब भी होंगे आंदोलनों से हुए और आगे भी आंदोलनों से ही होंगे परिवर्तन। तो अपना वोट का मुद्दा साइड में छोड़ो, पार्टीबाजी का मुद्दा साइड में छोड़ो। आपने जो कमेटी बनाई है, आपने सबने सहमति से बनाई है। कमेटी का इतना ही तो काम है कि वो प्रशासन और सरकार से बातचीत करे। वो बात करके आते हैं, आपके बीच में आकर के बात रखेंगे। आप सहमत होगे तो वो बातचीत को और समझौते को फाइनल कर देंगे। आप सहमत नहीं होगे तो आंदोलन चलेगा मजबूती के साथ। इसमें किस बात की शक और शंका है? हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे पे विश्वास बनाइए, एक दूसरे पे भरोसा कीजिए, एक दूसरे से मनमुटाव मत कीजिए। मतभेद हो सकते, मतभेद रखो, बातचीत भी करो, लेकिन मनभेद कभी किसी से नहीं रखना। हमारी लड़ाई घर की नहीं है। घर की लड़ाई हो तो रख लो, फिर मतभेद होंगे, बातचीत करो, सभी से बैठ करके उसको समझो, लेकिन मनभेद मत रखो। और साथियों, ये बहुत जरूरी है। ये जो बुजुर्ग हैं, ये पके हुए फल हैं, इनके पास जिंदगी का अनुभव है। हम भी जब काम करते हैं तो अपने बुजुर्गों से पूछते हैं कि हमारे सामने ये समस्या खड़ी है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन जिया है। तो सभी युवा साथियों की जिम्मेवारी है कि वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, सब एक दूसरे पर भरोसा करें। और बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को मार्गदर्शन दें, उनको ठीक रास्ता दिखाएं, उनको सही रास्ता दिखाएं, उनको सही संस्कार दें, उनको ठीक रास्ता दिखाएं। ये बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी है। साथियों, आंदोलन ना तो अकेली माताएं बहनें चला सकती, ना अकेले नौजवान चला सकते, ना अकेले बुजुर्ग चला सकते। बार बार हम पढ़ते हैं, ये मुट्ठी जो है ये जब तक खुली है इसमें कोई ताकत नहीं है। जब ये मुट्ठी बंद होती है और जब हमारा सारा कुनबा जुड़े तो सरकार के पसीने आओ और सरकार घुटने टेक देती है, सरकार हारती है हमारी ताकत से। ये आपने देखा भी है।
तो बहुत अच्छा आपका धरना चल रहा। इसी मजबूती के साथ हमें इस धरने को चलाना है। और बहुत बढ़िया बात मास्टर जी कह रहे थे, जब किसान आंदोलन लंबा चल रहा था तो बॉर्डरों पे संख्या कम हो गई थी। किसान को काम भी करना पड़ता है, घर का काम भी है, खेती का काम भी है, काम धंधे भी करने पड़ते हैं, उसके बगैर काम नहीं चलता। लेकिन साथियों, आपको ध्यान है, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर राकेश टिकैत जी की आंख में आंसू आए थे। दिल्ली से लेकर के, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के, और आप वही लोग हो जिन्होंने खेदड़ तक ट्रैक्टर के ट्रैक्टर लगा दिए थे। सरकार को समझ में नहीं आया था वो ताकत आपके अंदर है। सरकार कोई जुल्म करे, कोई ज्यादती करे, क्योंकि 58 दिन हो चुके हैं। बिल्कुल हम गुरुजी की इस बात से सहमत हैं कि कोई भी बात आएगी, कोई भी कॉल आएगी तो गांव तो इकट्ठा हुए होगा। हरियाणा का ऐसा कोई जिला नहीं बचेगा जो खेदड़ की धरती के ऊपर नहीं पहुंचेगा यहां साथ देने के लिए। तो साथियों, मैं सबका धन्यवाद भी प्रकट करता हूं और सबको ये निवेदन करता हूं कि संगठित होकर के, एकजुट होकर के और सारी चीजों को छोड़ के आपने आधी से ज्यादा लड़ाई जीत ली है। और मैं ये मानता हूं, एक जोटा खींच के मार दो, यो काम बन जाएगा और गौशाला बच जाएगी। गांव का सम्मान सारे हरियाणा में बढ़ेगा, सारे हरियाणा में। क्योंकि किसान कभी हार करके नहीं आया आज तक। दिल्ली के आंदोलन के बाद हरियाणा में करीब करीब बड़े मुद्दों के ऊपर 1 दर्जन आंदोलन हुए और ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है। और हमारी 4-5 लड़ाइयां चल रही हैं, अभी आंदोलन चल रहे हैं। एक भी आंदोलन किसान हार के नहीं आया। किसान हमेशा जीतता है, गांव के लोग हमेशा जीतते हैं और सरकार हमेशा हारी है, आगे भी हारेगी। बस आप इकट्ठे रहो, इकट्ठे होकर के लड़ो और बातचीत भी चलती रहनी चाहिए। एक तरफ आंदोलन चलेगा तो दूसरी तरफ सरकार बात करे तो हमें बातचीत का दिल खोल करके स्वागत करना चाहिए। हम बातचीत के विरोधी नहीं है। लोकतंत्र में आंदोलन होते हैं, आंदोलनों में समझौते बातचीत से होते हैं, आंदोलनों में मांग बातचीत से मानी जाती है। जो आपने कमेटी बनाई उसके ऊपर भरोसा रखें और कमेटी को भी पता अपनी जिम्मेदारी का सब भरोसा रखे और बातचीत को जारी रखें, क्योंकि समाधान बातचीत से होगा, समाधान बात करने से होगा। बातचीत के हम विरोधी नहीं है। कोई आधी रात को बुला ले बात करने के लिए, हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। बहुत पावर प्लांट है हरियाणा के अंदर, देश के अंदर बहुत पावर प्लांट है। आप एक गाय को बचाने के लिए, जो आप 30 तारीख की मेरे हिसाब में बात होंगी, 30 मई की बात होंगी, जब आपने अपनी ताकत दिखा दी थी और इतने बड़े प्लांट का जो गेट बंद करके आप धरने पर बैठे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके अंदर ताकत कितनी है, आपके अंदर एकजुटता कितनी है। और साथियों, ये शरीर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है ये दिल की लड़ाई है। और ताकत कभी बाजुओं में नहीं होती, ताकत हमेशा यहाँ होती है कलेजे में। कितनी ताकत है हमारे अंदर। हमें ना हिंसा करने की जरूरत, ना हथियार उठाने की जरूरत। हमें जरूरत है हिम्मत और हौसले के साथ। सिर जितने जुड़ेंगे सरकार के उतने पाद जल्दी चौड़े होंगे। ये तो मेरे बुजुर्ग जानते हैं इस बात को। और जो लोग आपका वोट लेकर के गए, आज वो लोग एसी में बैठे हैं और वोट देने वाला 50 डिग्री की गर्मी में बैठा। तो साथियों, ये जख्म भूलने नहीं चाहिए। हम बातों को भूल जाते हैं। जो आपका एमपी है वो वोट लेकर के मौज मार रहा, और जो वोट देने वाला है, हमने अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा। आज पूरे हरियाणा में किसान सड़कों पे बैठा है, दिल्ली के आंदोलन के बाद भी। और हम ऐसे घूम रहे जैसे हमारी भैंस खुरी 50-55 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि ना हमने पहले वोट लिया ना आगे वोट लेंगे। लड़ाई वोट की नहीं है, लड़ाई हक की है। या तो सरकार सीधे तरीके से देगी, नहीं तो हमें उंगली भी टेढ़ी करनी आती है। और जब जब उंगली टेढ़ी करी है हम जीत करके आए। बस इसी एकजुटता के साथ लगे रहो। और ये गांव है हमारा,
खेदड़ हमारा गांव है, ये आंदोलन हमारा है। हम वो लोग नहीं है कि अच्छी चल रही हो तो जाकर के भाषण देंगे और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तब हम दूरी रखेंगे। हम वो लोग नहीं है। जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ये हमारी साझा लड़ाई है, चाहे हम थोड़े बचे चाहे हम ज्यादा बचे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप हमारे ऊपर भरोसा करते हो। परिणाम से कुछ भी हो, हम आपके आगे खड़े मिलेंगे, आपके कंधे के साथ कंधा मिला करके आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो आज से मेरी पुनः सबसे प्रार्थना, विशेष रूप से मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना, सब एक दूसरे से बातचीत करो। गांव में सारे बुजुर्ग और नौजवान भी बात करें और सब बात करके और ये बता दें कि लड़ाई अब जीत के नजदीक है। सरकार जितना जल्दी इस मुद्दे को सुलझा दे बढ़िया है। अगर सरकार लंबा खींचेगी तो फिर हम पूरी ताकत के साथ, जो यहाँ की कमेटी है, जो यहाँ के गांव के लोग हैं, वो जो भी फैसला लेंगे उस फैसले के ऊपर सारे हम मिलके फूल चढ़ाएंगे। हम तैयार बैठे बिल्कुल। ये केवल खेदड़ का धरना नहीं है, ये धरना किसान कौम का है। यहाँ जीत होगी तो किसान कौम का सम्मान बढ़ेगा। यहाँ कोई बात ऊपर नीचे होगी तो किसान कौम का सम्मान घटेगा। हमें बात इस बीमारी इस बात की नहीं है कि मोदी सरकार 3 कानून लेकर के आई। हमें दर्द इस बात का था कि जोर जबरदस्ती डंडे के जोर पे कानून थोप रहे थे। जब लोग मर रहे थे तो वो लोग जमीन की CLU कर रहे थे अडानी और अंबानी के, और उन्होंने कहा कि हम जो है ये कानून लागू करके रहेंगे। और हमने कहा, हमारे देश के किसानों ने कहा कि भाई ठीक बोल करके तो चाहे घेटी काट लो, कोई मरोड़ करेगा तो उसकी मरोड़ नहीं छोड़ेंगे। मोदी की मरोड़ नहीं छोड़ी हमने। तो साथियों, इसी हिम्मत और इसी हौसले के साथ, हंसते हुए चेहरों के साथ, ध्यान रखो आंदोलन में बहुत लोग सरकार घुसा देती है कई लोगों को। ये RSS के लोग यही काम करते हैं, ये कान भरते हैं एक दूसरे के। RSS के लोगों का ध्यान रखा करो और उनको अपने आंदोलन से प्यार से उनको समझा दो, उनको आंदोलन से दूर रखो और इस भाईचारे को अपना जोड़ करके रखो। जो ये हमारा परिवार है, ये परिवार बहुत खूबसूरत है। इस परिवार ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। हम याद करें अपने क्रांतिकारियों को, हम याद करें अपने महापुरुषों को, हम याद करें अपने शहीदों को, और हम याद करें उनके त्याग और बलिदान को, और हम याद करें गाय को, गौ माता को, जो हम माँ मानते हैं। जितना सम्मान हम जन्म देने वाली माँ का करते हैं, उतना ही सम्मान हम हिंदू की संस्कृति में है, उतना ही सम्मान हम गौ माता का करते हैं। जो हमारे गौ माता की तरफ आंख उठा करके देखेगा, तो फिर वो रणजीत चौटाला हो, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो यहाँ के प्रशासन जो प्लांट का प्रशासन है, चाहे वो हो, फिर हम सहन करने वाले नहीं है, क्योंकि गाय हमारी माँ है। और अपनी माँ को बचाने के लिए, अपनी माँ के सम्मान को बचाने के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं, और हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी है गौ माता को बचाने के लिए। साथियों, तो आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो। आप जब ये लड़ाई जीतोगे तो जो मैसेज जाएगा पूरे हरियाणा में और पूरे देश में, वो आगे लोगों को लड़ने के लिए हिम्मत और ताकत देगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हमारे पास भी आती हैं, दूसरों के पास भी आती हैं, लेकिन हम सब जिम्मेवार आदमी हैं अपने परिवार के। हम सबकी सुने भी गए, सबको समझाएं भी गए, सबकी मानने भी गए, लेकिन हमारा एक ही निश्चय है। और भाई एक बात और मैं जो आपको, आप हाथ उठा करके इस बात के सारे संकल्प लो, कोई शक शंका नहीं रखनी, एक दूसरे पे प्यार और भरोसा अंतिम समय तक बना रहना चाहिए। झोली फैला करके मैं आपसे यही मांगने के लिए आया। ये इस बात का विश्वास दिलाते हो, सारे दिलाओ इस बात का विश्वास। सबका धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, सबका आभार। और चर्चा किसान की और गांव को जो बचाने की मुहिम है, क्योंकि एक घोषणा और करी गई है। अभी आप देखिए कि टोल प्लाजा चल रहे हैं,
टोल प्लाजाओं को हम कहते हैं ये लूट की रजिस्टर्ड दुकानें हैं। ये जो टोल टैक्स लगता है ये गुंडा टैक्स है। एक आदमी गाड़ी जो रखता है वो 6 प्रकार के टैक्स देता है। जो कमर्शियल व्हीकल चलते हैं वो 12 प्रकार के टैक्स देते हैं सड़क बनाने के लिए, और उसके बाद भी गुंडे छोड़ रखे टोल प्लाजाओं के ऊपर। अच्छे अच्छे लोगों की इज्जत उतार लेते हैं टोल प्लाजाओं के ऊपर। टोल प्लाजाओं के खिलाफ भी मुहिम चलानी पड़ेगी। कई बार हम भिड़ भी जाते हैं कि भाई हम डरने वाले नहीं है। बात ये नहीं है कि टोल देना कि नहीं देना, बात किसान के सम्मान की है। किसान टोल नहीं देगा जहां भी देश में जाएगा, इसलिए मुहिम चल रही पूरी। तो इसमें भी अपना दबाव रखो। अभी ट्रैक्टरों को बहुत उठा रहे, एनसीआर के अंदर बहुत ट्रैक्टरों को उठा रहे, उनको स्क्रैप कर रहे हैं पुलिस के लोग। हमने ये बात बोली है सरकार को कि रेल का इंजन 30 साल से चल रहा है डीजल से। किसान के ट्रैक्टर का 15 साल में क्या बिगड़ गया, 10 साल में क्या बिगड़ गया? कंपनियों की दलाली कर रही है सरकार। सरकारी गाड़ियां 20 साल और 30 साल पुरानी चल रही है। सरकार को ये बात कही है कि अगर हमारे किसान के ट्रैक्टर को रोका और उसके ट्रैक्टर को स्क्रैप किया गया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हमारे किसान रेल के इंजन भी चेक करेंगे, सरकारी गाड़ियां भी चेक करेंगे, और जो 15 साल पुरानी है उसको स्क्रैप करेंगे। ये मुहिम चलानी पड़ेगी। तो आप सबने सम्मान दिया, आप सबने बात सुनी, और आप सबके संघर्ष को सैल्यूट। टेम्परेचर बहुत बड़ा, करीब करीब 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है। अभी हमारे एक सरपंच साहब बैठे, खड़े होना एक बार। उस दिन आंदोलन के दौरान इनको लाठी लगी, वो अंदर से ये सीआईएसएफ वाले और पुलिस वाले लाठियां मार रहे थे। तो भाई का खून आपने देखा, कितना खून बहा। मेरी 2-3 माताओं बहनों के चोट लगी। उन बहनों ने, माताओं ने मुझे भी बताया। तो भाई आज संकल्प लो, ये हमारी माताओं बहनों का जो खून गिरा, और जो हमारे ये भाई जो ईसरखेड़ी से बैठे सरपंच प्रतिनिधि करमवीर जी, इनका जो खून गिरा है उसको जाया नहीं जाने देंगे। जीत करके उठेंगे, जीत करके उठेंगे। कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। जो ऐसी ताकतें हैं जो चाहती है ये आंदोलन टूट जाए, उनको ताकत के साथ बता दो कि जो हमें तोड़ने आएगा हम उसकी कमर तोड़ करके रख देंगे, कमर तोड़ करके रख देंगे साथियों। तो मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद। 2-4 नारे मेरे साथ लगा दो पूरी ताकत के साथ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद।